हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 8 से पाठ 6 भगवान के डाकिए नामक कविता के प्रश्नोत्तर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न: कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर: कवि ने पक्षी और बादल को ईश्वर के डाकिए माना है, क्योंकि पक्षी और बादल देशों की सीमाओं से बंधे नहीं होते, वे बंधन मुक्त होते हैं। इसीलिए ईश्वर द्वारा भेजे गए विश्व बंधुत्व और प्रेम का संदेश सभी को समान रूप से बांटते हैं। प्रश्न: पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं, सोचकर लिखिए। उत्तर: पक्षी और बादलों द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ ये सब बड़ी आसानी से पढ़ लेते हैं। प्रश्न: किन पंक्तियों का भाव है? का पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। उत्तर: का यह इन पंक्तियों का भाव है। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ वाँचते हैं। प्रश्न: खा प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती, एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। उत्तर: खा यह इन पंक्तियों का भाव है। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाखों पर तिरता है। एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। प्रश्न: पक्षी और बादल की लाई हुई चिट्ठियों में पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं? उत्तर: पक्षी और बादल की लाई हुई चिट्ठियों में पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ ईश्वर का भेजा हुआ विश्व बंधुत्व का संदेश पढ़ लेते हैं। प्रश्न: एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर: एक देश में खिलने वाले फूलों की सुगंध दूसरे देशों में हवा तथा पक्षियों के पंखों द्वारा पहुंच जाती है। इसी तरह से किसी एक देश का भाप बना हुआ जल बादलों द्वारा दूसरे देशों में बारिश के रूप में बरस जाता है। भाव यह है कि बादल व पक्षियों द्वारा विश्व बंधुत्व का ईश्वर का संदेश संपूर्ण विश्व को प्रेरित करता है, विश्व बंधुत्व की भावना को फैलाते हैं। चलिए अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर कर लेते हैं। प्रश्न: भगवान के डाकिए कविता से क्या संदेश मिलता है? उत्तर: भगवान के डाकिए कविता से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें सीमाओं में न बंधकर, भेदभाव छोड़कर हमें पूरे संसार में आपस में मिलजुल कर प्रेम भाव से तथा एकता के साथ रहना चाहिए। प्रश्न: भगवान के डाकिए कविता का केंद्रीय भाव लिखिए। उत्तर: प्रकृति, पेड़ और पौधे ईश्वर के अद्भुत देन हैं, परंतु इसमें मनुष्य को छोड़कर बाकी सभी किसी भेदभाव किए बिना समानता के साथ रहते हैं। इसलिए कवि ने भी कविता के माध्यम से प्रकृति का उदाहरण देते हुए मनुष्यों में एकता, समानता और विश्व बंधुत्व का भाव उत्पन्न करने का प्रयास किया है। प्रश्न: इस कविता के कवि कौन है और यह किस भाषा में लिखी गई है? उत्तर: इस कविता के कवि रामधारी सिंह दिनकर हैं और यह कविता खड़ी बोली भाषा में लिखी गई है। ऑल द बेस्ट।